नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का स्पीडी का कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट रुका हुआ था, यानी जो आपका पेजेस वाला जो आपका डेली बेस पे चलाया जा रहा था वो रुका हुआ था। उसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बीच में समय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए वैसे कंटिन्यू सेट आपका नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज कोशिश करेंगे आपका शुरू से अंत तक सेट को कराने का। ठीक है, तो इसको और हाँ देखिए, जो CDPO का मैंने अभी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था उसको मैंने डिलीट मार दिया है, यानी क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्या है कि कुछ सेटिंग में दिक्कत हो गया था, उसके वजह से क्या है कि वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग ये चीज़ आपको यहाँ पे इस वाली वीडियो में सभी चीज़ें आपको विजुअल अच्छे से दिख पा रहा होगा, उसमें नहीं दिख पा रहा था, ब्लर हो गया था। ठीक है, कुछ सेटिंग में कुछ दिक्कतें आ गई थी, उसके वजह से देखिए अभी जो सुबह का सेट अपलोड किया गया है, कौन सा बिहार का जो क्या बोलते हैं घटना चक्र का, उसमें भी कुछ ब्लरिंग हो गया है, माफ़ कीजिएगा, कुछ सेटिंग में गड़बड़ी हो गया था। उसको मैंने वीडियो को डिलीट करना पड़ गया था क्योंकि आप सभी लोग भी परेशान हो गए थे, कमेंट सभी का आ रहा था कि सर मतलब अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। तो चलिए, आपका जो स्पीडी का है ये आपको अच्छे से दिखेगा, सेटिंग मैंने अच्छे से कर दिया है जो आपका सही से था। ठीक है, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे सर्च मारिएगा GK विद सूरज, आपको वहां पे करीबन 41 या 4000 यहाँ पे देखा जाए तो फॉलोअर मिलेगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं और पॉइंट को शुरू कर लेते हैं। यानी आज का जो पॉइंट है वो मुद्रा प्रणाली से संबंधित आपका सभी पॉइंट है, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में जरूर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। स्पीडी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका GS का लेवल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की जो इकाई है वो रुपया है, आप सभी को पता ही होगा। RBI के मौद्रिक नीति का नाम क्या था? तो नीतिगत दस्तावेज है, अभी भी आपका नीतिगत दस्तावेज ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुपए को पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग 1542 ईस्वी में ढाला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का जो चलन हुआ था वो 1806 में, तथा अगर बात करें कागजी मुद्रा के बारे में, करेंसी के बारे में, तो इसका प्रचलन 1862 में हुआ था। ठीक है, चलिए। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था, जो 1949 में, 1966 में तथा 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद में 1903, कोलकाता में 1950 एवं नोएडा देखा जाए तो आपका 1989 में हुआ था। बात करेंगे 10 रुपये, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट। करेंसी नोट प्रेस यानी नासिक महाराष्ट्र छापती है। जैसा कि आपको पता है 1000 के नोट बंद हो चुका है। ठीक है, देवास यानी मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य के वर्ग के नोट छापती है। आगे देखते हैं। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में होता है। अगला पॉइंट है कि 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव, और 1 रुपये से अधिक है तो आपका रिजर्व बैंक का मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आगे देखते हैं। वर्तमान में नोट निर्गम की जो न्यूनतम कोष होती है प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ठीक है, ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है, याद रखिएगा। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जारी की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2004-5 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रास्फीति में रीढ़ी यानी लेनदार को लाभ होता है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय
पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। कौन से आयातों पर? तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा यानी रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष आपका देखा जाए तो चीन के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की सदस्यता प्राप्त की है। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय रुपए के नोट यानी माफ़ कीजिएगा कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह यानी जो आपका ये चिन्ह बनाया गया है, इसका डिजाइन IIT मुंबई के D उदय कुमार ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से कला एवं संस्कृति के बारे में समझेंगे कि इसके बारे में क्या क्या पॉइंट दिया गया है, इसके में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। ठीक है, भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है, जैसा कि तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडलनूर हो जाएगा। ठीक है, पंडलनूर। अब अगला कहता है कि कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। किसके? तो भारतनाट्यम के। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की जो गीतों की भाषा है वो मलयालम है। कहाँ की मतलब कौन सी भाषा है? तो मलयालम है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। यानी अगर कथकली करना होता है तो जो मंच पे जो लोग होते हैं वो काले वस्त्र का प्रयोग करके ही मंच पे आते हैं कथकली करने के लिए। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। वलतौल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्ण कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। उड़ीसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला है कि सोनल मानसिंह, केचुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक उड़ीसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। कितने रस? अगर पूछा जाए कितने रस हैं तो 9 रस मारिएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध देखा जाए तो केरल से है। यक्षगान करगा भी एक पूछा जाता है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। ठीक है, जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। क्या है? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया है वो किससे संबंधित है? तो बांसुरी वादक से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा का संबंध देखा जाए तो संतूर से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्य तक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, नागर शैली का ये सब उदाहरण माना जाता है। अगला पॉइंट, नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त कला में प्रकट हुई है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप में वेसर शैली कहलाता है। कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लकुड़ी का जैन मंदिर वेसर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी याद रखिएगा अच्छे से। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना देखा जाए तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। कौन सा है? तो कुतुब मीनार। कला की गांधार शैली विकास कुषाण के समय में हुआ था। अब अगला पॉइंट क्या आता है? गांधी युग। गांधी युग को भी अच्छे समझिएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट गांधी युग का क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी यानी इनका पूरा नाम देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। बहुतों को पता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा। ठीक है, इनका जन्म देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक ग्राम में यानी गांव में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आगे देखते हैं। इनके जन्म तिथि जो है वो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में तथा पुण्यतिथि
30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस भी आ गए थे। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए थे और राजनीतिक गुरु इनके जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगर पूछा जाए तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन यानी जलियांवाला बाग कांड तथा रोलैक्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये डेट याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे इंद की उपाधि लौटा दी थी। कब लौटाई थी? तो 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 में। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन है? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। आगे देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा यानी आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बना करके नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ों याद हो जाए, जो दिमाग में हल्का फुल्का भूला है वो सेट हो जाए। ठीक है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय उनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो राजघाट कहलाता है। विस्टर्न चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पॉइंट दिया गया है। इसको आप भी क्लियर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छा खासा आप आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। अगला पॉइंट क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अगला है कि यूएनए दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन से 24 अक्टूबर यानी कौन से तारीख को? तो 24 अक्टूबर को यूएनए दिवस। यूएनए की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या देखा जाए तो 193 है, जिसका 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनए का सदस्य 1945 से ही है। यूएनए के संविधान चार्टर है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाओं यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश में है, लेकिन इसमें से 2 ही भाषा जो कार्यकारी भाषाएं मानी जाती है वो आपका अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूएनए के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं।
अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल देखा जाए तो 2 वर्ष का होता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस आपका हो जाएगा। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुलिसमैन। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश आपका कौन सा है? तो रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग आपका 6 है। यूएनओ की प्रमुख जो बैठक है वो 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की जो पहली बैठक है अक्टूबर 1952 में हुआ था। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है, याद रखिएगा। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के हैं। प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉट बर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना देखा जाए तो 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देखा जाए तो 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख जो यानी प्रथम महिला है वो अध्यक्ष देखा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में थी। यूएनए में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति सभी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। यूएनए दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में पॉइंट दिया गया है, इसको अभी आप अच्छे समझिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना देखा जाए तो 10 अक्टूबर 1948 में हुआ था, जिसके प्रमुख अध्यक्ष देखा जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। आगे देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, यानी मिसाइल मैन कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना देखा जाए तो अगस्त 1954 में हुआ था, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा यानी NPCIL की स्थापना देखा जाए तो 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो रूस में। देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आपका इनसैट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 में ट्राम्पे यानी मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना देखा जाए तो 1971 में कलपक्कम यानी चेन्नई में हुआ था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल यानी पंजाब में 1962 में हुआ था। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र देखा जाए तो आपका खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आगे का मैं जो वीडियो आएगा मैं स्लो बोलूँगा। ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना देखा जाए तो 1987 में दार्जिलिंग में की गई थी। चलिए हल्का स्लो बोलते हैं। भारत एक भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है, याद रखिएगा सभी लोग। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 बम्बई महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 रावणभाता राजस्थान में अवस्थित है। नागौर की बात करें तो परमाणु विद्युत घर निर्माण 1971 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है।
काकरापार परमाणु विद्युत का निर्माण 1993 सूरत यानी गुजरात में अवस्थित है। अगला है कि रमान अनुसंधान केंद्र बंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है भारत की पंचवर्षीय योजना। ये भी आपका देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का देखा जाए दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। ठीक है, चलिए। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई थी, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे 1951 से 56, याद रखिएगा। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। याद रखिएगा, तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ था। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित है, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया है। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961-66 मतलब देखा जाए तो 61 से 66 तक माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था तथा भारत पाक युद्ध 1965 में भयंकर सूखा पड़ा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। चतुर्थ योजना जो 1969-74 के बीच में आर गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल दिया गया था, याद रखिएगा। पांचवी योजना इंपॉर्टेंट है, जो 1974 से 79 की रूपरेखा डीपी धर ने तैयार कराया था, जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ, याद रखिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा कि पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार के अनवरत योजना रोलिंग प्लांट चलाया गया था। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट अच्छा खासा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक डॉक्टर गुन्नार मिडल एवं प्रेरणा देखा जाए तो रैगनर फ्रिस थे। अगला है कि IRDP, NREP और TR यानी ट्राइसेम और DWA यानी देखा जाए तो वाद्यक्रय क्लेब्ज जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाया गया था। सातवीं योजना 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हैंगर ने, जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना 1992 से 97 में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी, याद रखिएगा। नौवीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। ठीक है। 10वीं योजना का काल 2002 से 7 तक था। 11वीं योजना का काल 2007 से 12 तक था।